मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको नया चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैंने आपको आवेशों के बारे में थोड़ा बहुत पहले बता दिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इस पाठ का वो है विद्युत क्षेत्र। उसकी मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है विद्युत क्षेत्र। तो सुनिएगा ध्यान से कि इससे कोई भी आवेश हमारे पास Q है, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश से Q0 कोई अन्य आवेश है, वो आवेश हमारे इस Q आवेश के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो जब वो Q0 इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वो Q0 स्वयं के ऊपर बल की अनुभूति करेगा। वो आवेश Q0 स्वयं के ऊपर बल की अनुभूति करेगा और इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या नाम होगा इसका? विद्युत क्षेत्र। तो अगर बात करें परिभाषा के रूप में तो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो हम बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर प्रविष्ट हो तो वह आवेश जिसने प्रवेश किया है वह आवेश अपने ऊपर बल की अनुभूति करेगा और उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अगली बात, विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है? सदिश भौतिक राशि है। नंबर 2 बात, इसकी अवधारणा किसने दी विद्युत क्षेत्र की? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा वैज्ञानिक फैराडे ने दी थी। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। अगली बात, गणितीय रूप में हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। ये बात ध्यान रखें आप लोग कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा काम आएगा पूरे फिजिक्स में ये। तो ढंग से पढ़ते हैं इसको एक बार कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। तो सुनिएगा ध्यान से। बताओ, हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि कोई आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आया तो उसने अपने ऊपर बल अनुभव किया। तो मान लीजिए इस Q क्षेत्र, Q जो आवेश है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र है उसमें Q0 आवेश ने प्रवेश किया है। ठीक है, Q0 आवेश ने प्रवेश किया है तो परिभाषा के अनुसार ये आवेश स्वयं के ऊपर क्या अनुभव करेगा? ये आवेश स्वयं के ऊपर बल अनुभव करेगा, से वो बल F है। अगर इस बल का नाम दें तो इस बल का नाम होगा विद्युत बल। क्या नाम होगा इसका? विद्युत बल। कितना बल अनुभव कर रहा है वो? F। और है क्या वो आवेश का मान क्या है? Q0। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, जितना बल वो आवेश अनुभव कर रहा है F बटे उस आवेश का मान, तो Q0, तो ये हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। क्या हो गया ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। सीधी सी बात है भाई, उसी बात को तो आगे बढ़ाया हमने परिभाषा को कि भाई कोई आवेश आया तो उसने अपने ऊपर बल अनुभव किया, तो कितना बल अनुभव किया उसने, तो उससे उसने F विद्युत बल अनुभव किया। तो F और Q0 का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बात है? ठीक है। अब सुनो, अगर इसकी परिभाषा बनाएं, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाएं तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? बहुत सिंपल है, मैंने कहा था आपसे, जब भी अंश बटा हर रूप हो तो हर को 1 कर दो, हर को 1 कर दो। प्लस का 1 या माइनस का 1? प्लस का 1 करना पड़ेगा क्योंकि प्लस का 1 का भाग देंगे तो राशि वो की वही आ जाएगी। क्या आ जाएगी राशि? E बराबर F। अब इसको परिभाषित करें तो परिभाषित कैसे करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर, कितने पर?
एकांक धनावेश पर जो वैद्युत बल लगेगा, वापस विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत बल ही उस क्षेत्र की विद्युत तीव्रता कहलाती है। बहुत सिंपल है। वापस Q0 आवेश ने प्रवेश किया, कितना बल अनुभव किया उसने, F बल अनुभव किया। तो F और Q0 का जो अनुपात है वही कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा के रूप में Q0 को 1 कर दो तो एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बात करें सदिश रूप में, किस रूप में, सदिश के रूप में, तो सदिश रूप में क्या होगा देखो, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0। ये किस रूप में हो गई, सदिश रूप परिभाषा हो गई इसकी। अगली बात, तो E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सर ये एक सदिश राशि है। आई बात समझ में। अगली बात, कोई पूछे आपसे अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ पर होगी, सीधी सी बात है, जो दिशा F की होगी वही दिशा तो E की होगी, बराबर है ना। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा आवेश जो बल अनुभव करता है, आवेश जो विद्युत बल अनुभव करता है उस बल के अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। आई बात समझ में। ठीक है, अगली बात, पहली बात तो ये हो गई, परिभाषा हो गई इसकी पूरी, सदिश अदिश यही पूरा हो गया। अब आती है बात इसके मात्रक की। रटो मत मात्रक, बहुत सिंपल है, याद कीजिए बल का मात्रक क्या होता है, ये तो खूब पढ़ा है 11वीं क्लास में। बल का मात्रक बोले तो न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, एन आ जाएगा। और आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो मात्रक बोलो क्या होगा, न्यूटन बाय कूलाम। ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है और बहुत बार काम भी आएगा आपके। तो इसका मात्रक क्या होता है, वापस न्यूटन बटा कूलाम। अगली बात, इसका एक मात्रक और है, यद्यपि इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन जनरली इसका मात्रक जो है वो हम लोग वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये हमारे अगले पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 3 में आता है ये। लेकिन अभी आप याद रख लीजिए इसको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और है और वो क्या है, वोल्ट पर मीटर, V बाई एम। एक तो N बाई सी है न्यूटन बाई कूलाम और एक क्या है, वोल्ट बाई मीटर। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो मात्रक की बात क्लियर हो गई। अगली बात इसकी विमा, तो देखो E की विमा, E की विमा कितनी होगी बताओ, बल F, F की विमा क्या होती है, बल की तो याद होगी आप लोगों को, M1 L1 T-2। और आवेश नीचे Q0 आ रहा है ना, तो आवेश की विमा अगर आपको याद हो, पहले मैंने पढ़ाया था, आवेश की विमा होती है A1 T1। यहाँ पर A1 क्या है, A है एम्पियर के लिए और T समय के लिए होता ही है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगी विमा, बोलिए, विमा आ जाएगी M1 L1 T माइनस का 3 होगा, एक ऊपर जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, और A-1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो होगी M1 L1 T-3 और A-1। ये हो जाएगी हमारी E की विमा। ठीक है, अब इसमें एक बात थोड़ी आती है कि भाई ये बताओ मुझे, आवेश कौन था, Q, किस आवेश ने प्रवेश किया, प्रवेश किया Q0 ने, तो फिर हमने निकाला E बराबर F बटा Q0। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी आई, ये क्षेत्र की तीव्रता Q0 की आई या Q की आई, सर ये आई Q की, किसकी आई, ये Q की, और ये Q की आई, और इसको टेस्ट किसने किया, टेस्ट का काम कर रहा है केवल Q0। क्या Q0 जो है उसका क्षेत्र है क्या ये, नहीं, क्षेत्र किसका है, क्षेत्र तो Q का है, प्रवेश कौन कर रहा है, Q0। इसलिए ध्यान रखें ये जो विद्युत क्षेत्र आया है E, ये किसका है, Q का है, न कि Q0 का, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न मन में ये भी उठता है हमारे कि सर जैसे इस Q का क्षेत्र है वैसे ही क्षेत्र तो इस Q0 का भी होना चाहिए, होगा, निश्चित रूप से होगा, कुछ भी हो चाहे कम ज़्यादा पर होगा। तो इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा जब हम इस
Q को एंट्री करवाएंगे इसके अंदर, तो निश्चित रूप से हमारा जो अभिष्ट विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, अभिष्ट विद्युत क्षेत्र, इस अभिष्ट विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा किसका क्षेत्र, Q0 का क्षेत्र। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस Q0 के क्षेत्र को बिल्कुल नगण्य करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल नगण्य। उसके लिए हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। लिमिट क्या लेते हैं इसकी, देखिएगा, E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू जीरो, Q0 टेंस टू जीरो F बटा Q0, वेक्टर लगा दे दिए ऊपर। अब मूल बात आई है, सवाल आया था CBSE में 2015 में 14 के अंदर कि इस लिमिट का क्या अभिप्राय है। तो आप कहेंगे कि इस लिमिट का अभिप्राय ये है कि ये Q0 एक परीक्षण आवेश, एक टेस्टिंग चार्ज है। क्या है ये, टेस्टिंग चार्ज। ये क्या टेस्ट कर रहा है, Q0 क्या टेस्ट कर रहा है, Q0 टेस्ट कर रहा है इस Q के विद्युत क्षेत्र को। Q0 केवल एक टेस्टिंग चार्ज है, तो इस टेस्टिंग चार्ज का मान इतना कम होना चाहिए, इतना नगण्य होना चाहिए कि ये Q0 का विद्युत क्षेत्र हमारे अभिष्ट विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने इसकी लिमिट लेकर के इसको इतना सूक्ष्म कर दिया कि इस Q0 का विद्युत क्षेत्र हमारे अभिष्ट विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। ये हमारा एक बेसिक इसमें कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद अब मुझे बताइए, आप लोगों ने E वेक्टर बराबर क्या लिखा, F वेक्टर अपॉन Q0। अब इसको वृज्ज गुणा कर दीजिए। वृज्ज गुणा करेंगे तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, F वेक्टर हो जाएगा Q0E। अब यद्यपि E की परिभाषा तो ये है, लेकिन फिजिक्स में ये सूत्र भी बहुत काम आता है। अब ऊपर वाला सूत्र तो सबको याद रह जाता है, लेकिन ये याद नहीं रह पाता। अरे भाई, याद में क्या है, गुणा ही तो करना है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताओ, तुरंत बोलते हैं E बराबर F बटा Q0। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि एक आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में रखा तो उस पर कितना बल लगेगा, तो उस पर कितना बल लगेगा, तो उत्तर नहीं आता। क्यों भाई, क्या दिक्कत है उसमें, कितना बल लगेगा। एक आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में रखने पर उस पर विद्युत बल लगता है F वेक्टर बराबर Q0E। ये हमारे बहुत आगे तक काम में आएगा। याद रखें इस बात को कि आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में रखने पर कितना बल लगता है उसमें, Q0E। ठीक है, अब सुनो मुद्दे के बाद। इफ अगर आवेश Q0 पॉजिटिव है, अगर आवेश Q0 पॉजिटिव है तो देखो, Q0 पॉजिटिव, E तो पॉजिटिव होता ही है, तो F भी क्या होगा, पॉजिटिव। इफ Q0 इज पॉजिटिव देन जो फोर्स है Q0E भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, Q0E जो है हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव होगा तो बल जो है F वो E की दिशा में ही लगेगा। कहाँ लगेगा, वो E की दिशा में। ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका, देखिए, अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत क्षेत्र अगर ये E है और इसमें कोई आवेश Q0 रखा है तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, सर उसके ऊपर बल लगेगा F बराबर Q0E। और वो बल कहाँ लगेगा, वो बल लगेगा E वेक्टर की दिशा में। जहां E है वहीं पर क्या है, F। लेकिन ये कब संभव है, जब आवेश कैसा है, पॉजिटिव। अगर आवेश नेगेटिव हो, इफ Q0 इज नेगेटिव, इफ Q0 इज नेगेटिव तो क्या होगा, तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है F बराबर Q0E। अगर Q0 नेगेटिव होगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा आगे, माइनस का। क्या मतलब है इसका, कि जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। किसमें, नेगेटिव चार्जेस में। किसमें, नेगेटिव चार्ज। समझिए इसको इस प्रकार से, अगर ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर एक ऋण आवेश रखा है, माइनस Q0 आवेश रखा है, तो उस पर कितना बल लगेगा, उस पर बल लगेगा Q0E। कितना बल लगेगा उस पर, Q0E।
लेकिन वो लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कहाँ लगेगा वो? क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी ई तो इधर है, तो माइनस Q0 इधर लगेगा, मतलब क्षेत्र के विपरीत। तो ध्यान रखें इस बात को, अगर आवेश धनात्मक है तब तो उस पर बल Q0 ई लगेगा, और वो लगेगा क्षेत्र की दिशा में। और अगर आवेश नेगेटिव है तो भी बल Q0 ई लगेगा परिमाण में, तो लेकिन उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक है इसका वो स्टडी कर लिया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसको हम एक बार समझ सकते हैं आसानी से। थैंक यू।